Now, an example of people's participation in the management of forest. तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें लोगों की भागीदारी होगी किस चीज़ में, फॉरेस्ट को मैनेज करने में. In 1972, the West Bengal Forest Department recognized its failure in reviving the degraded Sal forest. तो 1972 में जो वेस्ट बंगाल के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने देखा कि वो नाकाम है. जो साल ट्री के जो जंगल थे उनको उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही थी, वो ख़राब हो रहे थे वहाँ के फॉरेस्ट. तो उसको पहले जैसा करने के लिए, उस फॉरेस्ट को पहले जैसा बनाने में वो नाकाम रहे. वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो नाकाम रहा. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सर्वेलेंस एंड पॉलिसिंग had led to a complete alienation of the people from the administration. तो जो पुराने तरीके थे निगरानी रखने के और जो पॉलिसी बनाई गई थी उसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, उससे बिल्कुल अलग हो गए थे. ठीक है, रिजल्टिंग इन द फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड विलेजर्स. जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसी पॉलिसीज़ बना दी थी वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग थे, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बना दी थी जिसकी वजह से जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था और जो वहाँ के लोग थे उनके बीच में बनना बंद हो गई थी. ऐसी पॉलिसीज़ थी, वो वहाँ पर फॉरेस्ट में जाने नहीं देते थे लोगों को. तो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए थे और इसकी वजह से क्या होने लगा था, क्लैशेस होने लगे थे उन दोनों की, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल लोग हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी थी. Forest and land related conflicts in the region were also a major factor in the fueling of the militant peasant movement led by the Naxalists. तो जो जंगल और जो ज़मीन से जो इन सब से रिलेटेड जो भी उनके जो तनाव थे उस रीजन में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था किसके लिए, जो वहाँ पर जो सब लोगों ने, जो किसान ने थे, उन सब ने मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था नक्सलिस्ट की हेल्प से. नक्सलिस्ट जो वो होते हैं जैसे नक्सली कहते हैं ना जिसको हिंदी में, वहाँ जो नक्सली थे उन्होंने उस मूवमेंट को और बढ़ावा दिया था. ठीक है, अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट changed its strategy, making a beginning in the Rabri forest range of Midnapur district. Here, at the instance of a far-seeing forest officer, A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of 1,272 hectares of badly degraded sal forest. तो क्या हुआ फिर, जो डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और उन्होंने स्टार्टिंग में जो अरावरी जो जंगल थे मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया. पहले तो उन्होंने लोगों को दूर कर दिया था फॉरेस्ट से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इतने क्लैशेस हो रहे हैं लोगों के बीच में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो इतना लड़ रहे हैं, तो उन्होंने फिर लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया, लोकल विलेजर्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया. ठीक है, और उन्होंने 1278 हेक्टेयर्स की जो सैल फॉरेस्ट का जो एरिया था, इतना हेक्टेयर का, 1272 हेक्टेयर्स का, वो उन्होंने लोकल विलेजर्स को उसमें इन्वॉल्व कर दिया उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, इन रिटर्न फॉर हेल्प इन प्रोटेक्शन विलेजर्स वर गिवन एम्प्लॉयमेंट इन बोथ सिल्वीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशन, 25% of the final harvest, and allowed fuel wood and fodder collection on payment of a nominal fee. और इसके बदले में जो विलेजर्स थे उनको क्या कहते हैं, जो भी कटाई का जो काम था वो दिया गया, और जो फाइनल हार्वेस्ट, मतलब कि जो कट के जो फसल आएगी, जो पूरी जो फसल कट के आएगी उसका 25% उनको दे दिया गया, देने का बोला गया कि इतना इसका 25% आपको दिया जाएगा. और उनको मतलब कि चारा वारा, फ्यूल वुड, मतलब लकड़ियाँ वगैरह भी मतलब कलेक्ट करने के लिए उनको रजामंदी दे दी. और एक नॉमिनल फ़ी, एक मतलब थोड़ा सा अमाउंट जो था एज अ पेमेंट, वो भी देना शुरू कर दिया. ठीक है, with the active and willing participation of the local community, the Sal forest of Arabri underwent a remarkable recovery. By 1983, a previously worthless forest was valued by rupees 12.5 crores. तो अब क्या होने लगा था कि जो लोकल विलेजर्स थे, जो लोकल कम्युनिटी थी, वो बहुत ही अच्छे से मतलब पार्टिसिपेट करने लगी, फॉरेस्ट में काम करने लगी, अपना समझने लगी. पहले तो उनको दूर कर दिया था फॉरेस्ट से, अब वो पार्टिसिपेट कर रही थी, अपने जंगलों का ख्याल रख रही थी. और जो फॉरेस्ट, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो साल फॉरेस्ट जो था
1272 हेक्टेयर्स का जो एरिया था साल फॉरेस्ट का, वो उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिकवरी हुई। 1983 तक जो फॉरेस्ट जो था, जो वर्थलेस था, किसी काम का नहीं था जो जंगल, वो उसकी वैल्यू हो गई 12.5 करोड़। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल है। दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ये एग्ज़ाम्पल है, आप इसको कहीं पर कोट भी कर सकते हैं, अपने आंसर में लिख सकते हैं अगर पूछा जाए कि कितना ज़रूरी है लोगों का पार्टिसिपेशन फॉरेस्ट को मैनेज करने में। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 16.7 डिबेट द डैमेज कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट बाय द फॉलोइंग। तो डिबेट है इसमें, बताना है आपको कि जो कैसे डैमेज हो रहा है फॉरेस्ट में, किन की वजह से। रेस्ट हाउस बनाने की वजह से टूरिस्ट लोगों के लिए नेशनल पार्क में, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो नेशनल पार्क में ग्रेजिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से कैसे जंगलों को डैमेज हो रहा है। और जो टूरिस्ट हैं जो प्लास्टिक बॉटल्स और ये सब मतलब चीज़ें फेंक देते हैं, कूड़ा फैला देते हैं नेशनल पार्क में, इन सब चीज़ों से कैसे फॉरेस्ट को डैमेज हो रहा है। ठीक है, नाउ 16.3 वाटरफॉल। Activity 16.8 villages suffering from chronic water shortage surround a water theme park in Maharashtra. Debate whether this is the optimum use of available of water. तो जो गांव के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा पानी की किल्लत से परेशान थे। महाराष्ट्र में कहाँ पर, जहाँ पर एक थीम पार्क था महाराष्ट्र में, उसके आसपास के जो विलेजर्स थे वो पानी की किल्लत से बहुत परेशान थे। तो आपको इस पर डिबेट करनी कि क्या ये सही यूज़ है, जो पानी की अवेलेबिलिटी का सही यूज़ है या नहीं। मतलब एक जगह पे नेशनल पार्क बन गया है, सॉरी थीम पार्क बन गया है, और उसके चारों और आसपास के जो लोग हैं वो पानी मतलब बहुत शॉर्टेज है, वहाँ पर पानी है ही नहीं, वो पानी की किल्लत से बहुत परेशान है। तो आपको बताना है इसमें कि क्या जो पानी जो अवेलेबल है उसका सही से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वाट इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वाटर एक बहुत ही ज़रूरी हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो भी टेरेस्ट्रियल हैं, जो लैंड पे जो लोग जो जीव रहते हैं उनके लिए। वी स्टडीड इन क्लास 9th अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एज अ रिसोर्स। हमने 9th क्लास में पढ़ा है वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में, द वाटर साइकिल एंड हाउ ह्यूमन इंटरवेंशन पॉल्यूट्स वाटर बॉडीज़। कैसे जो ह्यूमन का इंटरवेंशन है, दखल अंदाजी करने से वाटर बॉडीज़ कैसे पॉल्यूट हो जाती हैं। However, human intervention also changes the availability of water in various regions. और जो ह्यूमन के इंटरवेंशन की वजह से, इंटरवीन करने की वजह से कैसे जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसमें बदलाव आ जाता है।